दोस्तों, फियर फाइल्स के आज के एपिसोड में एक ऐसी लड़की की कहानी देखेंगे जिसे पैदा होने से पहले ही उसकी माँ की कोख में ही मार डाला गया था। अपनी माँ के प्यार को तरस रही वह लड़की फिर से वापस आती है एक रूह के रूप में। आखिरकार उस लड़की की रूह का मकसद क्या होगा? अपनी माँ का प्यार पाना या फिर अपने दुश्मनों से अपनी मौत का बदला लेना? अजन्मी इस बच्ची की दर्द की खौफनाक कहानी देखने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। एपिसोड की शुरुआत में एक औरत रात को एक शमशान घाट में दिखती है। महिला अपने हाथ में एक नवजात शिशु को लिए हुए थी जो सफेद रंग के कपड़े में लिपटा हुआ था। महिला अपने चारों ओर देखती है और उस नवजात शिशु को एक जगह रख देती है। महिला के हाव से तो उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। तभी उस महिला ने पास पड़े फावड़े को उठा लिया और जिसका अनुमान था वही हुआ। फावड़े से उस महिला ने एक गड्ढा खोदा और उस नवजात शिशु को उसमें रख दिया। इसके बाद उस महिला ने उस नवजात शिशु को मिट्टी से ढक दिया और पैरों से उस मिट्टी को दबा दिया। उस महिला के वहां से चले जाने के बाद उस गड्ढे में हलचल होती है और रुक जाती है। इसका मतलब यह था कि वह नवजात शिशु, जो भी लड़का हो या लड़की, कि वह मरा हुआ नहीं था बल्कि उसे जिंदा गड्ढे में दफन करके मारा गया था। वह महिला कौन थी, जानेंगे आगे की कहानी में। दोस्तों, हमारे देश भारत में आज भी ऐसी कई जगह हैं जहां पर पितृसत्तात्मक सोच वाले लोग और समाज अस्तित्व में है। ऐसे लोग बेटे के लिए बेटियों को जन्म लेने से पहले ही मार डालते हैं। हालांकि आज के भारत में कन्या भ्रूण हत्या के मामले सुनने में नहीं आते। कन्या भ्रूण हत्या को सरकार ने आपराधिक श्रेणी में रखा है, लेकिन आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये कहानी है राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक छोटे से गांव तिलवाड़ा में रहने वाले सांकला परिवार की। इस परिवार में 4 सदस्य थे। रघुवीर सांकला जो इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे, उनकी माँ सरोजा, पत्नी सुभद्रा और बहन रेखा जिसकी शादी हो चुकी थी। रघुवीर ज्यादातर अपनी ड्यूटी पर रहते थे, जो कभी कभार अपने घर तिलवाड़ा आया करते थे। ये बात आज से लगभग 35 साल पहले की है। रघुवीर कुछ दिनों की छुट्टी पर अपने घर पर था। रेखा भी अपने भाई रघुवीर के साथ रहने के लिए मायके आ गई थी। घर में खुशी का माहौल था क्योंकि रघुवीर घर पर था और दूसरा उसकी पत्नी सुभद्रा पेट से थी। रात को रघुवीर खाना खा रहा था, तभी उसकी बहन रेखा उससे पूछती है, भैया अब घर कब आओगे? तब वह कहता है कि वो अब की बार जब बच्चा पैदा होगा इसकी सूचना मिलते ही वह तुरंत छुट्टी लेकर घर आ जाएगा। तभी वहाँ सुभद्रा आ जाती है तो सरोजा उसके पास जाकर कहती है कि वह पेट से है, अपना ख्याल रखा करे और सही टाइम पर खाना खा लिया करे। सरोजा रघुवीर से सुभद्रा को समझाने के लिए कहती है। साथ ही सरोजा कहती है कि दाई माँ ने प्यार देकर कहा है कि अब की बार तेरी बहू लड़का को ही जनेगी। यह सुनकर सुभद्रा सहम जाती है। शायद सुभद्रा को पेट में लड़की होने का डर था। तभी रघुवीर कहता है कि अब की बार सूचना मिलते ही छुट्टी लेकर तुरंत घर आ जाएगा। पिछली बार उसका बच्चा गिर गया था। इतना सुनते ही सरोजा ने शक पकाते हुए कहा कि बेटा, इसमें तेरी क्या गलती है, ये सब भगवान की मर्जी है। रघुवीर कमरे में अपना बैग लगा रहा था क्योंकि सुबह उसे ड्यूटी पर निकलना था। तभी वहाँ सुभद्रा आ जाती है जो उदास दिख रही थी। उसे देख रघुवीर उससे भरोसा दिलाता है कि अब की बार खबर मिलते ही वह घर आ जाएगा। रघुवीर उससे गले लगा लेता है। दोनों को गले मिलते हुए कोई तीसरा उन्हें देख रहा था, लेकिन वह दिख नहीं रहा था। उसी रात को एक अदृश्य साया रघुवीर घर की ओर बढ़ता है और किवाड़ खोलकर घर के अंदर दाखिल हो जाता है। वह साया एक कमरे की ओर बढ़ता है जिस कमरे में सुभद्रा सो रही थी। वह साया सुभद्रा के पास जाकर रुक जाता है। तभी कोई सुभद्रा के कंबल को नीचे की ओर खींचता है। सुभद्रा को इसका पता नहीं चलता, लेकिन तभी किसी ने सुभद्रा को झटके से नीचे की ओर खींचा, जिससे सुभद्रा डर कर बैठ गई। सुभद्रा जब फिर से लेट जाती तो फिर किसी ने, जो दिखाई नहीं दे रहा था, उसने सुभद्रा के पेट से साड़ी को हटाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उसी साये ने सुभद्रा के पेट पर नाखूनों के खरोंच के निशान बना दिए, जिससे सुभद्रा चीख कर बैठ गई। सुभद्रा की चीख सुनकर रघुवीर भी जाग गया और उसने पूछा क्या हुआ। तब सुभद्रा कहती है कि मेरे पेट पर किसी ने खरोंच के निशान किए हैं। जब रघुवीर आया तो पेट पर कोई निशान नहीं था। तब रघुवीर कहता है कि सब उसका वहम है और कुछ नहीं, अब उसे सो जाना चाहिए।
रात की घटना को सुभद्रा ने एक बुरे सपने की तरह भुला दिया था, लेकिन ये घटना उसके अतीत से जरूर कोई संबंध रखती थी। ये सुभद्रा भी भली भांति जानती थी। सुभद्रा खाना बना रही थी, तभी उसे किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। सुभद्रा रेखा से पूछती है कि घर पर अभी कोई आया था? मुझे बच्चे की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। तब रेखा कहती है कि भाभी, यहाँ कोई नहीं आया था और बच्चे के हंसने की आवाज़ आपके मन की आवाज़ है। सुभद्रा अपने कमरे में फिर से बच्चे की वही हंसने की आवाज़ सुनती है। अब की बार उसे लगा कि वह आवाज़ उसकी अलमारी से आ रही है। सुभद्रा डरते हुए अलमारी की ओर बढ़ती है। सुभद्रा ने उस अलमारी को खोलकर देखा तो उसमें कोई नहीं था। सुभद्रा ने राहत की सांस ली और अलमारी को बंद कर दिया। अलमारी बंद करके दूसरी तरफ मुड़ गई। तभी अलमारी का गेट खुलता है और दो छोटे छोटे हाथ उसकी तरफ आते हुए दिखते हैं। तभी रघुवीर वहां पहुंच जाता है, जिससे वह हाथ वापस अलमारी के अंदर चले जाते हैं। रघुवीर सुभद्रा से पूछता है कि क्या हुआ, तो सुभद्रा डरते हुए कहती है कि कुछ नहीं। शाम को सुभद्रा की चेकअप के लिए दाई आई थी। दाई को देखकर पता चलता था कि शुरुआत में जो महिला दिखी थी वह दाई ही थी। दाई सुजाता से कहती है कि उससे तुम्हारी बहू बिल्कुल ठीक है और उसका बच्चा भी। अब की बात तेरी बहू को लड़का ही होगा। सुभद्रा को उदास देखकर सुजाता कहती है कि जो बीत गया उसे याद करके परेशान मत हो, आने वाले मेहमान का ख्याल रख। इसी दौरान सुभद्रा को वहां पर किसी के होने का एहसास हो रहा था, जो असल में वहां पर नहीं था। जब दाई घर जाने लगती है तो अलमारी पर रखा बक्सा उसके पैरों पर अपने आप गिर जाता है, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। वह डर जाती है। सुजाता दाई को संभाल कर उठाती है और उसकी चोट पर दवाई लगाती है। अगले दिन सुबह रघुवीर अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़कर अपनी ड्यूटी पर चला गया। रघुवीर के चले जाने के बाद सुभद्रा को फिर से किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। सुभद्रा ये बात अपनी सास को बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सास उसे डांट देती है और कहती है, रघुवीर के सामने तेरे से अच्छे से बात क्या कर ली, तू तो अपनी औकात ही भूल गई। अगर तेरे पेट में लड़का ना होता तो तुझे जला देती और रघुवीर की दूसरी शादी कर लेती। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है और उसी रात एक अदृश्य शैतानी शक्ति घर की ओर बढ़ती है, जो सुभद्रा के कमरे में पहुंच जाती है और उस पर हमला करती है। सुभद्रा घबराकर कमरे से बाहर जाने की कोशिश करती है तो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। सुभद्रा अपनी जान बचाने के लिए सरोजा को आवाज लगाती है। सरोजा किवाड़ खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुलते नहीं। सुभद्रा पर फिर से हमला होता है तो वह बेहोश हो जाती है। सुजाता ये सब देखकर डर जाती है। वह अपनी बहू सुभद्रा के साथ भैरवी माँ के पास जाती है। भैरवी माँ पास वाले शमशान घाट के पास रहती थी। उन्हें मरी हुई आत्माओं से बात करने की सिद्धि प्राप्त थी। वह भैरवी माँ को अपनी सारी बातें बताती है, तो भैरवी माँ उन्हें कल आने को कहती है। सुजाता घर पर पहुंचकर सारी बातें दाई को बताती है, तो दाई सुनकर सब समझ जाती है और डरती हुई कहती है कि कहीं जो अतीत में घटा वो सच ना हो जाए। वह डरकर उस गांव को छोड़कर जाने लगी। वह अपना सामान लेने के लिए एक कमरे में जाती है तो आत्मा उस पर भी हमला करती है और उसे मार डालती है। सरोजा डरकर सुभद्रा को लेकर भैरवी माँ के पास पहुंच जाती है। तब भैरवी माँ कहती है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। वो दाई को मारकर शांत नहीं होगी, वो सबको मारकर ही शांत होगी। जब सुजाता भैरवी माँ से पूछती है कि आप किसकी बात कर रही हो, तो वो कहती है कि ये उस लड़की की आत्मा है जिसे तुमने जन्म लेने से पहले ही मार दिया था। तब सुभद्रा कहती है कि उसकी लड़की को उसकी सास ने लड़की के लिए मेरी मर्जी के खिलाफ उसे मार डाला था। जब सुजाता भैरवी माँ से उस लड़की की आत्मा से माफी मांगने को कहती है तो भैरवी माँ उसे वहाँ से चले जाने को कहती है। वो कहती है कि जब ऐसा काम करते हुए तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें नहीं धिक्कारा, अब कुछ नहीं होने वाला। सुजाता वहाँ से अपने घर चली जाती है और सुभद्रा को सच्चाई बताने के लिए डांटती है। उसी रात जब सुजाता अपने कमरे में कुर्सी पर बैठी उस लड़की की आत्मा से छुटकारा पाने के बारे में सोचती है, तभी शमशान घाट से लड़की की आत्मा घर में आती है और सुजाता के कमरे में पहुंचकर उस पर हमला करती है। वह आत्मा सुजाता को कुर्सी से गिरा देती है और उसे जमीन पर घसीटते हुए दीवार से टकरा देती है, जिससे सुजाता घायल होकर बेहोश हो जाती है। जब सुभद्रा उस कमरे में पहुंचती है तो उस पर भी उस लड़की की आत्मा हमला करती है।
वह आत्मा सुभद्रा के पेट को नाखूनों से खरोंचने लगती है। उसी वक्त भैरवी माँ वहाँ पहुँच जाती हैं और उस आत्मा को वहाँ से भगा देती हैं। सुभद्रा भैरवी माँ का शुक्रिया अदा करती है और भैरवी माँ से अपनी सास को बचाने की विनती करती है। भैरवी माँ कहती हैं कि वो मरेगी नहीं, लेकिन उसने जो किया है उसकी सजा जिंदगी भर भुगतेगी। इसके साथ भैरवी माँ सुभद्रा को उस लड़की की आत्मा से बचाव के लिए 2 रास्ते बताती हैं। पहला था उस लड़की की आत्मा को जबरदस्ती मुक्ति दिलाना, जिसमें उसे कष्ट होगा, और दूसरा उससे माफ़ी मांगकर अपनी ममता की भीख मांगना, लेकिन इसमें उसकी जान को खतरा था। इस पर सुभद्रा कहती है कि मेरी बच्ची को जन्म लेने से पहले ही मार दिया था, तभी से वह कष्ट में है। अब मैं उसे और कष्ट नहीं दे सकती। इसलिए सुभद्रा रात को शमशान घाट में पहुंच गई, जिस जगह पर उसकी बेटी को दफन किया गया था। वहां जाकर सुभद्रा अपनी बेटी को रोते हुए प्यार से आवाज लगाती है और कहती है कि मेरी बच्ची, मुझे पता है कि तू मुझे सुन रही है और देख सकती है। तभी लड़की की आत्मा सुभद्रा को हवा में लहरा देती है। सुभद्रा कहती है कि बेटा, तेरा गुस्सा जाया है, इसमें मेरी ही गलती है जो तुझे माँ का प्यार नहीं दे सकी। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं तुझे बचा नहीं पाई क्योंकि मैं सबके सामने अकेली और कमज़ोर थी, लेकिन आज भी तेरा ना होना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख है। मैं तेरी माँ तुझे आज भी प्यार करती हूँ बेटा, मुझे माफ़ कर दे। इतना सुनकर लड़की की आत्मा बदले की भावना भूलकर सुभद्रा और उसके बच्चे को माफ़ कर देती है। सुभद्रा को अपनी गोद में उस लड़की के होने का एहसास होता है। सुभद्रा रोती हुई कहती है कि मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरी कोख से तू ही फिर से जन्म ले। इसके बाद वह आत्मा इस दुनिया से मुक्त होकर हमेशा के लिए चली जाती है। सुभद्रा की आंखों से बहती अश्कों की धार उसकी ममता की गहराई को दर्शा रहे थे। कुछ ही दिनों बाद सुभद्रा ने एक बेटी को जन्म दिया और उसकी सास को अपने किए की सजा मिल चुकी थी। उन्होंने हमेशा के लिए बिस्तर पकड़ लिया था। लड़की के पैदा होने से सुभद्रा और रघुवीर दोनों खुश थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, प्लीज सेव चाइल्ड।